आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और कुछ बातों को देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, क्योंकि वचन का बीज परमेश्वर पिता हम तक हमारे हृदय में बोया जाए, वो हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा के लिए शोभा कर ले। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन से देखेंगे, कुछ वचनों को आप निकालेंगे मेरे साथ में। भजन संहिता अध्याय 50 उसके 23वें वचन से हम देखेंगे। तो आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हमें तो मेरे प्रियो, यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। परमेश्वर ने कहा कि ना तो मुझे बैल का मांस चाहिए, ना तो मुझे बकरों का लहू चाहिए, परंतु जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। हालेलुया। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो मेरे प्रियो, हमें अपने चरित्र को किस प्रकार उत्तम रख सकते हैं और परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देख सकते हैं, ये हम कुछ वचनों से हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ में और कुछ वचनों को निकालिएगा। तो हम जाएंगे गलातियों के अध्याय 5 के 20वें 19वें वचन से हम देखेंगे। तो वहाँ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। ये सारे काम, ये इसमें से यदि हमारे जीवन में एक भी काम है, मतलब ये मान के चले कि हमारा जो चरित्र जो है परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। और ये किसके काम है? शरीर के काम है। परंतु परमेश्वर ने कहा है कि मसीह में शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि शरीर पे मन लगाना मतलब परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर के काम क्या क्या हैं हमने अभी पढ़ा है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे बहुत सारे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने चरित्र को कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा चरित्र उत्तम है। तो ये सारे काम जिनके जीवन में नहीं है, हालेलुया, वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में अपने चरित्र को उत्तम बना चुका है। आमीन। और जिनके भी जीवन में ये कार्य है, मतलब ये मान के चलिए कि आप अभी तक आपका चरित्र परमेश्वर की नज़र में उत्तम नहीं है और आप परमेश्वर के उद्धार को जो परमेश्वर आपके जीवन में दिखाना चाहता है, उसके लिए आप इन कामों की वजह से आप अपने जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु हमारा चरित्र तभी उत्तम कहलाएगा जब इनमें से एक भी कार्य जब हमारे जीवन में नहीं रहेगा और पूरी रीति से हमारे जीवन से ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा चरित्र कब उत्तम कहलाएगा? तो उसके लिए क्या हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए। आमीन। ये हम कुछ बातों को देखेंगे। तो यहाँ लिखा है, हम इसी में देखेंगे 22वें वचन से। तो यहाँ पास लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पास आत्मा का क्या है? प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, नम्रता, शांति, आनंद, संयम आदि। हालेलुया। तो ये सारी बातें जिस व्यक्ति के अंदर है, वो व्यक्ति का जो चरित्र है परमेश्वर के नज़र में उत्तम है। आमीन।
और ऐसे व्यक्ति के जीवन में और उसके द्वारा भी परमेश्वर और दूसरे व्यक्तियों के जीवन में भी अपने उद्धार को प्रकट करता है। हालेलुया। तो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने उद्धार को प्रकट करे और आपके द्वारा दूसरे लोगों के भी जीवन में अपने उद्धार को प्रकट करे, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ये स्वभाव होने चाहिए जो आत्मा के फल है, पवित्र आत्मा के फल है। आप गलातियों में पढ़ सकते हैं अध्याय 5 के 22 से कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। हालेलुया। और ये सारे स्वभाव जब आपके अंदर आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उसी टाइम से अपने उद्धार को प्रकट करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। और आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी अपने उद्धार को प्रकट करेगा। आमीन। तो हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए परमेश्वर के नज़र में, हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे हमारा चरित्र उत्तम होगा, परमेश्वर की नज़र में उत्तम कहलाएगा। मेरे प्रियो, मेरे ख्याल से इस वचन से आप जान पाए हैं, तो इस वचन से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। आप में से यदि कोई बीमार हो तो आप अपने हाथों को अपनी उस बीमारी वाली जगह में रख सकते हैं, और यदि वहाँ आपका हाथ यदि आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने सर में अपने हाथ को रख सकते हैं। और यदि आपके घर में किसी को और ज़्यादा ही बीमारी है या तकलीफ़ है, परेशानी है, या कुछ और आपके अन्य प्रॉब्लम्स है, तो आप परमेश्वर के साथ आप शेयर करेंगे और परमेश्वर आपको अभी इसी वक्त उस प्रॉब्लम से, बीमारी से आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जितने भी मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर पिता इस वचन को सुने हैं पिता, मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है मेरे पिता, आज वो सेव नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में देखने पाएंगे पिता परमेश्वर, और उनका चरित्र भी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार उत्तम बनने पाएगा यीशु के नाम में। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यस पिता, उनका सारा चरित्र प्रभु परमेश्वर पिता आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में आपके ग्रहण योग्य बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आज वो सेम न रहे पिता, पवित्र आत्मा आपका प्रभु परमेश्वर आपकी कब्जा उनकी बॉडी में, उनके देह में होने पाए, ताकि वो देह की इच्छा नहीं परंतु आत्मा की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो जाए, और परमेश्वर के नज़र में अपने चरित्र को उत्तम बनाकर अपने जीवन में उद्धार पाए, और अपने जीवन से दूसरे लोगों के लिए भी उद्धार को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी बीमार व्यक्ति प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका दास होने के नाते पिता, अपना हाथ उनके सर की ओर बढ़ाता हूँ परमेश्वर पिता। ओ जीसस, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा कि जो भी बीमार व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी बीमारियाँ धुआं बन के उड़ रही यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ जीसस, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, धुआं बन के उड़ रही यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिनके भी रास्ते बंद है पिता परमेश्वर, उनके बंद रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके जीवन में प्रभु हीलिंग और डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र जीवित नाम से। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सारे बोले आमीन। सब कुछ है मसीह।